वेलकम क्लास आज हम एनपीवी एंड आईआरआर फाइंड आउट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे। डिफरेंट वेज में कैलकुलेट करेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि जितनी भी कैश फ्लोज होती हैं, क्या जो एनपीवी का जो डायरेक्ट फार्मूला होता है उसके थ्रू डिस्काउंट होती है, और जो हम डायरेक्ट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो कैसे फाइंड आउट की जाती है। हमने एक प्रोजेक्ट लिया जिसकी इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है वो है हमारे पास 5 लाख की, और डिस्काउंट रेट हमने लिया 10% का। तो हम इस प्रोजेक्ट का जो कैश फ्लो है वो देखते हैं। हमारे पास जो कैश आउटफ्लो है वो 500,000 का है, और जो कैश इनफ्लोज हैं वो 370,000 फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 250,000, थर्ड ईयर में 220,000, फोर्थ ईयर में 200,000 एंड फिफ्थ ईयर में 150,000। तो हम थोड़ा सा इनकी जो कैश फ्लोज हैं इन्हें चेंज करके देख लेते हैं। 350,000 जो हमारे पास था हम इसे 290,000 कर लेते हैं, और उसके अलावा 210,000, 195,000 विच इज़ 170,000, एंड ईयर 5 में हमारे पास जो है वो 110,000। ये हमारे पास कैश फ्लोज हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लोज। सिंपल हमारे पास जो एनपीवी का फार्मूला है वो हमने देखा, एनपीवी इज इक्वल टू रेट इज द डिस्काउंट रेट 10%। उसके बाद हमारे पास जितनी भी कैश फ्लोज होंगी इन सब को हमने सिलेक्ट करना है और ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, प्लस दिस इनिशियल कॉस्ट। तो हमारे पास जो एनपीवी आई है वो है 268,110। व्हाट इज द आईआरआर? आईआरआर का फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे, इज इक्वल टू आईआरआर, ब्रैकेट ओपन करेंगे और इन तमाम वैल्यूज को हमसे सेलेक्ट कर लेना है, इंक्लूडिंग हमारे पास जो इनिशियल कॉस्ट है, जो इन्वेस्टमेंट है, उस वैल्यू को भी हमने इंक्लूड कर लिया और हमने ब्रैकेट को क्लोज कर लिया। तो हमारे पास जो आईआरआर आया है वो है 33%। ये तरीका, ये हमने फार्मूला के थ्रू हमने वर्किंग की। बट हमें एक नई चीज़ कि हमने प्रेजेंट वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें और उसके बाद जो हमारी एनपीवी आएगी क्या उसमें कोई डिफरेंस होगा। ये हमारे पास ईयर 1 है। हम जो हमारे पास 290,000 जो हमारे पास कैश फ्लो आया है, हम इसको देखते हैं कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है एट द रेट ऑफ 10%। और प्रेजेंट वैल्यूज इन सारे कैश फ्लोज की फाइंड आउट करने के बाद जो हमारे पास कैश फ्लो आएगा उसके थ्रू अगर एनपीवी फाइंड आउट करेंगे तो क्या वो सेम ही आएगी या डिफरेंट होगी। तो हम देखते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है। इज इक्वल टू 1, इसी हमारे पास इज इक्वल टू का साइन लगाएं, और जो हमारे पास कैश फ्लो है डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट को ओपन करें, 1 प्लस अब उसके बाद हमारे पास जो डिस्काउंट रेट है फॉर एग्जांपल 10%, ब्रैकेट को क्लोज करें और रेज टू द पावर का साइन लगाएं, ईयर 1। बेसिकली हमारे पास जो प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला होता है हमने बेसिकली उसको यहाँ पे लगाया है, रेज टू द पावर 1, जो हमारे पास ईयर 1 है हमारे पास। तो इसको एंटर करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई जो 2,90,000 रुपये है। एक साल के बाद उसकी जो वैल्यू है वो ये वैल्यू आ जाती है। इसी फार्मूला को मैं ड्रैग कर लूँगा, लेकिन ड्रैग करने से पहले बल्कि एक बारी और इस फार्मूला को लगा लेते हैं, इज इक्वल टू कैश फ्लो डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट ओपन, 1 प्लस, अब हमारे पास डिस्काउंट रेट 10%, देन रेज टू द पावर 2, हियर इज द ईयर 2। एंटर करेंगे तो हमारे पास ये देखिए 2,10,000 की जो वैल्यू है वो तकरीबन 1,73,554 रुपये। इसको हम
इसी फॉर्मेट में ले आते हैं, फॉर्मेट पे एंटर, तो ये हमारे पास सेम फॉर्मेट में आ गए और ये हमारे पास डिस्काउंट वैल्यू होगी। अब मैं फार्मूला को ड्रैग करना चाहूँ तो ड्रैग करने से पहले जो मेरे पास वैल्यू जो रेट आ रहा है 10% का, जहाँ पे उसमें मैं साइन लगा देता हूँ डॉलर का। F4 प्रेस करूँगा यहाँ पर रख के तो डॉलर का साइन आ जाएगा, तो इसको मैं एंटर करूँगा। इसके बाद इस फार्मूला को हम आसानी से ड्रैग कर सकते हैं। हेयर ये देखिए, ये हमारे पास तमाम डिस्काउंटेड वैल्यूज़ आ गई हैं। ईयर 1 की डिस्काउंटेड वैल्यूज़, ईयर 2 की डिस्काउंटेड वैल्यू, ईयर 3, ईयर 4 और ईयर 5। अब हम इस सब का सम कर लेते हैं। ये ऑटो सम सेलेक्ट किया और हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ये हमारे पास टोटल वैल्यू आ गई है 7,68,110। ये हमारी प्रेजेंट वैल्यूज़ आई हैं जितनी भी डिस्काउंटिंग की है उन सारे कैश फ्लोज की। तो इसी वैल्यू को हम यहाँ ले आते हैं, कॉपी करते हैं, कंट्रोल C, डिस्काउंटेड कैश फ्लोज टोटल, $7,68,110। इनिशियल इन्वेस्टमेंट है हमारे पास 500,000। अब देखते हैं कि एनपीवी कितनी आई है। एनपीवी जो सिंपल वे में फाइंड आउट करते हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट 268,1110। तो ये देखिए, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों तरीकों से जो हमने कैलकुलेट की, दोनों वैल्यूज़ सेम आई हैं, दोनों डिफरेंट तरीके से जो फाइंड आउट की। तो इस चीज़ में स्टूडेंट से कंफ्यूज नहीं होना कि जो हमारे पास जो प्रेजेंट वैल्यू के थ्रू हमने कैलकुलेशन की, तो उसके थ्रू जो एनपीवी आएगी या डायरेक्ट फार्मूला लगा के जो हमने एनपीवी फाइंड आउट की है, इसमें कोई डिफरेंस आ सकता है। बेसिकली जब हम फार्मूला लगाते हैं एनपीवी का, तो उसके थ्रू जब हम डिस्काउंट रेट इसमें सेलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली इसको डिस्काउंट कर देता है। तो ये इसका बेनिफिट है और ये शॉर्टकट वे होता है जिसके थ्रू हम एनपीवी और आईआरआर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हमने बेसिकली जो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये हमने सीखा कि प्रेजेंट वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है। होप क्लास आपको ये लेक्चर अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक यू।